सो हे गाइस, वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियो। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने स्टार्ट करी थी फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सेकंड, जो कि फिफ्थ सेम की एक सब्जेक्ट थी। और इसमें हमने, आपको पता होगा, जैसे कि यूनिट 1 तो ऑलरेडी कवर थी, यूनिट 2 भी कवर थी, यूनिट 3 स्टार्ट करी थी। तो यूनिट 3 का हमने, इसमें देखो 4 पार्ट थे हमारे, इसमें 4 पार्ट थे। तो फर्स्ट टर्पेनोइड्स, इसमें हमारी 3 ड्रग्स थी, मेंथॉल, सिट्रल, आर्टिमिसिन। सेकंड कैटेगरी थी ग्लाइकोसाइड्स, इसमें 2 ड्रग थी, ग्लाइक्राइनमिक एसिड और ग्लूटीन। तो ये दोनों हमने कवर कर लिए थे। आज हम कवर करेंगे इसमें एल्कलॉइड्स वाली कैटेगरी और रेजिन्स वाली कैटेगरी। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो बने रहना वीडियो में, बिल्कुल सिंपल से समझाऊंगा। और देखो, जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा यूनिट नंबर 3 का, वो देख लेना, बिकॉज जो इसमें हम ये आइसोलेशन कर, ये सॉरी एनालिसिस करते हैं, उसका प्रोसीजर होता है। तो वो प्रोसीजर मैंने उसमें समझाया है फर्स्ट वाले पार्ट में, सब में आपको वही फॉलो करना है। ठीक है, और इससे ही आपको यूनिट नंबर 4 में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। तो ध्यान से देख लेना ये वाला पार्ट भी, और इससे पहले पिछला पार्ट भी। ओके, देखो, अब हम स्टार्ट करेंगे एल्कलॉइड्स से। तो एल्कलॉइड सबको पता है क्या होता है, दी दे आर बेसिक नाइट्रोजीनस कंपाउंड। तो सबको पता है यार, बेसिक कंपाउंड होते हैं नाइट्रोजीनस, यानी कि नाइट्रोजन इनमें होता है, सिंपल सी बात है। और प्लांट से ऑब्टेन करे जाते हैं एंड एज वेल एज एनिमल से भी ऑब्टेन करे जाते हैं। इसमें एक या एक से ज़्यादा नाइट्रोजन एटम हो सकता है, और हेट्रोसाइक्लिक तो रहेगी ही रहेगी। ठीक है, मेनली डिराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से डिराइव्ड होते हैं। possesses मैनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन, बहुत सारे फार्माकोलॉजिकल एक्शन इनके अंदर होते हैं। दैट्स वाई हम इनको पढ़ रहे हैं। अगर इनके अंदर कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन ही नहीं होगा तो हम क्यों पढ़ेंगे इनको, सिंपल सी बात है। ओके, अब देखते हैं इसका थोड़ा सा टाइप्स। अब टाइप्स में देखो, आपने वैसे फोर्थ सेम में पढ़ा था, इसलिए मैंने शॉर्ट में यहाँ पर लिख रखा है। ये होते हैं हमारे 3 टाइप्स के, ट्रू एल्कलॉइड्स, प्रोटो एल्कलॉइड्स एंड सूडो एल्कोलॉइड्स। ये लास्ट वाला सूडो है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, सूडो एल्कोलॉइड्स। तो ट्रू वाले क्या होता है, नाइट्रोजन फाउंड इन हेट्रोसाइक्लिंग एंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम अमीनो एसिड। तो इसमें नाइट्रोजन होता है इनकी हेट्रोसाइक्लिंग में, और अमीनो एसिड से डेरिवेटिव होते हैं, मतलब डिराइव्ड होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। ऐसा ही सेम प्रोटो एल्कोलॉइड्स है। प्रोटो एल्कोलॉइड्स में क्या होता है, नाइट्रोजन फाउंड आउटसाइड द हाइड्रोसाइक्लिंग एंड डिराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड। देखो, ट्रू वालों में तो इनके स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजन होता है, प्रोटो वालों के स्ट्रक्चर के बाहर, मतलब जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है ना मेन, उसके बाहर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, और ये भी डिराइव्ड होते हैं अमीनो एसिड से। बट ये जो सूडो वाले हैं, ये सूडो वाले हैं लास्ट वाले, ये हमारे अमीनो एसिड से डिराइव्ड नहीं होते हैं, अमीनो एसिड से ओरिजिनेट नहीं होते हैं। एग्जाम्पल, ट्रू एल्कलॉइड्स के एग्जाम्पल है एट्रोपिन, मॉर्फिन। प्रोटो के एग्जाम्पल एफेड्रिन, एंड सूडो वाले के हैं कैफीन। ठीक है, ध्यान रखना। अब इसके देखते हैं हम कुछ प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज पहली हो जाएगी इसमें, कलरलेस सॉलिड्स होते हैं ये, ठीक है, दो हो गई, एक होता है कलरलेस, दूसरा सॉलिड, और कुछ इसमें लिक्विड भी होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टीज की होगी नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल होते हैं। थर्ड कैटेगरी होगी इसमें जनरली बिटर इन टेस्ट, जो टेस्ट होता है इसका बिटर होता है। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, बेसिक बातें थी एल्कलॉइड्स के बारे में। ड्रग्स जो हम पढ़ेंगे इसमें, हमारे सिलेबस में भी हैं, वो हम पढ़ेंगे 4 ड्रग्स, एट्रोपिन, क्विनिन, लेजरपाइन और कैफीन। ठीक है, चारों ड्रग हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट ड्रग से, जो कि है एट्रोपिन। सो इट इज़ अ ट्रोपेन एल्कलॉइड। ट्रोपेन एल्कलॉइड्स की कैटेगरी में से आता है एट्रोपिन। ट्रोपेन क्या होता है, ये आपने पढ़ लिया होगा, जो यूनिट 1 में पाथवेज वगैरह पढ़े थे, वहाँ पर आपने पढ़ लिया होगा ट्रोपेन क्या होता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो बायोलॉजिकल सोर्स होता है इसका एट्रोपा बेलाडोना। फैमिली इसकी सोलोनेसी। ये बहुत जरूरी होता है इसका, जो हम हर्बल पढ़ते हैं, हर मतलब ड्रग्स वगैरह, जो मेडिसिनल पढ़ते हैं प्लांट की, मेडिसिन जो पढ़ते हैं प्लांट से जो डिराइव्ड होते हैं, तो उनकी ना बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, ये बहुत नेसेसरी होता है हमको पढ़ना। ठीक है, तो ध्यान रखना, बायोलॉजिकल सोर्स एट्रोपा बेलाडोना, फैमिली इसकी सोलोनेसी। ओके, एंड इट इज इनसॉल्युबल इन ईथर। तो ये इनसॉल्युबल होता है ईथर में, इजीली सॉल्युबल हो जाता है क्लोरोफॉर्म में, अल्कोहल में, और बहुत हल्का सॉल्युबल होता है हमारे वाटर में। ओके, अब हमको 3 चीज पढ़नी है इसकी, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस। तो फर्स्ट बात करेंगे हम इसके आइसोलेशन पर। देखो, सिर्फ और सिर्फ समझना है आइसोलेशन को। ओके, तो पहले क्या करेंगे, पाउडर ऑफ लीव्स आर एक्सट्रैक्टेड विथ 95% एल्कोहल। तो जो हम लीव्स होंगे हमारे पास, एट्रोपा बेलाडोना की लीव्स होंगी, उसका हम पाउडर बना के एक्सट्रैक्ट उसका निकाल लेंगे विद 95% एल्कोहल। एल्कोहल कौन सा यूज करेंगे यहाँ पर, इथेनॉल। इथेनॉल इज डिस्टिल्ड ऑफ एंड ट्रीट द मास विद 1% HCl। तो इथेनॉल को तो हम अलग कर लेंगे डिस्टिलेशन की मदद से, और जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम
ट्रीट कराएंगे 1% HCl के साथ, ठीक है। अब HCl क्या है? एसिड। तो वो जो पूरा जो प्रोडक्ट आएगा हमारे पास वो हो गएगा एसिडिफाइड सॉल्यूशन, ठीक है। तो आगे वही बात लिख रही है, एसिडिफाइड सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद लाइट पेट्रोलियम ईथर। अब जो हमारे पास सॉल्यूशन आया है, एसिडिफाइड सॉल्यूशन आया है, उसको हम ट्रीट कराएंगे लाइट पेट्रोलियम ईथर के साथ, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, ऐड अमोनिया टू मेक इट एल्कलाइन एंड ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म। अब उसमें अमोनिया डालेंगे हम उसको एल्कलाइन बनाने के लिए। पहले तो वो एसिड है ना हमारे पास, अब उसमें हमने मिला दिया अमोनिया जिससे कि वो एल्कलाइन हो जाए। अब उसको हम ट्रीट करेंगे विद क्लोरोफॉर्म, यानी कि क्लोरोफॉर्म के साथ। तो उसमें क्या होगा, क्लोरोफॉर्म की एक लेयर आ जाएगी, तो उस क्लोरोफॉर्म की लेयर को सेपरेट करेंगे और उसको एवापोरेट करेंगे। फिर इसमें क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हम ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड इज एडिड टू गेट ऑक्सिएट्स ऑफ एट्रोपिन एंड हायोसाइमिन। तो ऑक्सैलिक एसिड हम इसलिए डालेंगे ताकि हमको ऑक्सिएट्स मिल जाएं, यानी कि क्रिस्टल वगैरह मिल जाएं। दो चीज़ों के हमको क्रिस्टल वगैरह मिलेंगे, ऑक्सिएट्स जिसको हम कहते हैं एट्रोपिन के और हायोसाइमिन के। तो दोनों को हम अलग अलग कर लेंगे इजीली, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से, क्रिस्टलाइजेशन की मदद से, ठीक है। ये होगा इसका आइसोलेशन। अब बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या करेंगे, टेस्ट। तो सैंपल यानी कि वही जो हमने बनाया वो लेंगे, उसमें डालेंगे कंसनट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड, उसको एवापोरेट करेंगे जब तक कि वो ड्राई नहीं हो जाता। जो रेसिड्यू आएगा, रेसिड्यू तो हमारे पास आ गया, मतलब जो प्रोडक्ट आया वो आ गया। अब उसमें डालेंगे हम 1 ml एसीटोन। अब जब हमने एसीटोन मिला देंगे उसमें, तो वहाँ पर आएगा हमारा वायलेट कलर। अगर वायलेट कलर आता है तो हमारा टेस्ट बिल्कुल सही है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सही है। अगर वायलेट कलर नहीं आता है तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो गलत आया है, ठीक है। तो ये होगा इसका आइडेंटिफिकेशन। अब एनालिसिस, अब देखो एनालिसिस का होता है बाय TLC मेथड। अब ये TLC मेथड कैसे करते हैं, इसका प्रोसीजर मैंने फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी बता दिया है, तो आपको वही लिखना है। अब बस यहाँ पर मैं बेसिक बेसिक बातें नहीं बताऊंगा, सिर्फ जो आगे की बातें वो बताऊंगा। जैसे सैंपल, सैंपल इसमें लेंगे हम 1 ml एट्रोपिन डिजोल्व इन 1 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड सैंपल एट्रोपिन ही रहेगा, सबको पता है। स्टेशनरी फेज रहेगा हमारा सिलिका जेल जी प्लेट। मोबाइल फेज इसमें रहेगा टोलुइन, इथाइल एस्टेट और डाइथाइलेमाइन, तीनों का रेशियो। डिटेक्टिंग एजेंट इसमें रहेगा ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट। आर वैल्यू 0.70। कलर स्पॉट आएगा इसमें येलो ऑरेंज स्पॉट, ओके। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। और इसका जो प्रोसीजर होता है ना, वो मैंने इसके फर्स्ट वाले पार्ट में बताया है, आप उसको देख लेना एक बार। यूजेज एंटी स्पास्मोडिक है और ओपियम पोजनिंग में एंटीटोज की तरह काम करता है ओट्रोपिन। अब बात करते हैं हम सेकंड ड्रग की। सेकंड ड्रग जो है क्विनिन, तो ये हमारे क्यूनोलिन एल्कोलॉइड्स की कैटेगरी से आता है, जो कि डेराइव्ड करा जाता है हमारे बार्क ऑफ सिंकोना ऑफसिनियलिस की मदद से, ठीक है। फैमिलीज की रूबियासी, फैमिलीज की रूबियासी। आइसोलेशन देखो इसका, ड्राइड पाउडर बार्क, यानी कि जो बार्क है सिंकोना बार्क, उसको हम लेंगे, उसको ड्राई पाउडर की फॉर्म में ले लेंगे, ठीक है। अब उसमें मिक्स करेंगे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। अब उसमें हम डालेंगे 5% NaOH सॉल्यूशन, जिससे कि क्या होगा, एक पेस्ट के फॉर्म में हमको मिल जाएगा, पेस्ट हमको मिल जाएगा एक। अब उसको हम स्टैंड यानी कि खड़ा कर देंगे कुछ घंटों के लिए, ठीक है। एक्सट्रैक्शन विद बेंजीन बाय सॉक्सहेल्ट कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। अब सॉक्सहेल्ट के जो एक एपरेटस होता है, सॉक्सहेल्ट एपरेटस, उसमें हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब क्या है, अब करेंगे उसको सेक, सेक द एबोव। अब जो हमारे पास ऊपर से सॉल्यूशन है, मतलब जो एक्सट्रैक्ट आया है, उसको हम 5% H2SO4 की, मतलब उसको मिलाकर सेपरेटिंग फनल से डाल देंगे, सेपरेटिंग फनल में डाल दिया। नाउ द एक्वस एसिड एक्सट्रैक्ट इज सेपरेटेड। अब जो एसिड एक्वस एक्सट्रैक्ट आया है हमारे पास, उसको हम सेपरेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल। अब क्या करेंगे, उसका pH एडजस्ट करेंगे हम। pH एडजस्ट कितना करना है हमको, 6.5, किसकी मदद से, NaOH की मदद से। देन उसको कूल कर देंगे। अब कूल कर दिया हमने, तो हमारे पास क्विनिन सल्फेट के क्रिस्टल्स आ जाएंगे, जिसको हम दोबारा से रिक्रिस्टलाइज कर लेंगे हॉट वाटर की मदद से, ठीक है। ये हो गया इसका आइसोलेशन। अब बात करूं मैं इसके आइडेंटिफिकेशन की, तो सैंपल वही जो हमने बनाया है, प्रिपेयर करा है, वो लेंगे। अमोनियम सॉल्यूशन डालेंगे, उसमें ब्रोमीन वाटर डालेंगे। अब हमारे पास आएगा इमरेल ग्रीन कलर, ठीक है, इमरेल ग्रीन कलर, जो कि इंडिकेट करेगा प्रेजेंस ऑफ क्यूनिन को, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके एनालिसिस की, वही TLC मेथड। TLC क्या है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, तो उसकी मदद से ही होगा। सेम वैसा ही है, सैंपल, सैंपल इसमें रहेगा 1 mg ऑफ क्यूनिन डिजोल्व इन 1 ml ऑफ मेथिनॉल। से स्टैंडर्ड क्या रहेगा, स्टैंडर्ड तो क्यूनिन ही रहेगा। स्टेशनरी फेज सिलिका जेल जी, मोबाइल फेज क्लोरोफॉर्म रेशियो डाइलथाइमिन 9:1 के रेशियो में रहेगा ये। डिटेक्टिंग एजेंट ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट, RF वैल्यू 0.17। यूजेस
एंटी मलेरियल ड्रग है, बहुत बड़ा यूज है इसका एंटी मलेरियल ड्रग में, ठीक है, ध्यान रखना, आगे जाके काफी ध्यान आएगा इसका। इट ऑल्सो हैव कार्डियक डिप्रेसेंट एक्टिविटी यूज टू ट्रीट अरेथमिया। अरेथमिया एक कंडीशन होती है, कॉलेज में बताऊंगा मैं, तो कार्डियक डिप्रेसेंट की तरह भी इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। अब थर्ड कैटेगरी पढ़ते हैं हम, यानी कि थर्ड ड्रग जो है हमारी वो है रेजरपाइन। सो रेजरपाइन हमारी आती है इंडोल एल्कोलॉइड्स की कैटेगरी से, जो ऑब्टेंड होता है हमारे ड्राइड रूट्स ऑफ एट्रोपा बेलाडोना, ये भी एट्रोपा बेलाडोना से ही ऑब्टेंड होता है, और रोवोल्फिया सरपेंटिना, इसको ध्यान रख सकते हो, रोवोल्फिया सरपेंटिना, ये दोनों इसके बायोलॉजिकल सोर्स हैं। फैमिलीज की एपोसाइनेसी, फैमिलीज की एपोसाइनेसी। आइसोलेशन क्या है, आइसोलेशन देख लो। रोवोल्फिया रूट, सबसे पहले क्या करेंगे, जो रोवोल्फिया की रूट है उसका हम पाउडर बना लेंगे, उसका एक्सट्रैक्ट करेंगे किसकी, विद 90% एल्कोहल के साथ, किसमें, सॉक्सलेट एप्रेटस में। एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट इज फिल्टर कंसनट्रेटेड एंड ड्राइड अंडर रिड्यूस प्रेशर बिलो 60 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास एक्सट्रैक्ट आया है, एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट जो आया है उसको हम फिल्टर करेंगे, कंसनट्रेट करेंगे, फिर ड्राई करेंगे अंडर प्रेशर 60% टेम्परेचर वगैरह, मतलब रिड्यूस करके प्रेशर को। दिस ड्राई एक्सट्रैक्ट इज अगेन एक्सट्रैक्टेड विद ईथर क्लोरोफॉर्म एल्कोहल। तो जो हमारे पास एक्सट्रैक्ट आ गया ड्राई एक्सट्रैक्ट, उसको हम अगेन एक्सट्रैक्ट कराएंगे विद किसके साथ, ईथर रेशियो क्लोरोफॉर्म रेशियो एल्कोहल, क्वांटिटी आगे दी गई है 20:8, 20:25। फिल्टर इट एंड देन डाइल्यूटेड NH3 एडिड विद सेकिंग। अब उसको हम फिल्टर कर लेंगे, जो आएगा हमारे पास उसमें हम डालेंगे डाइल्यूट NH3, ठीक है, सेकिंग करते समय डालेंगे। देन वाटर एडेड टू प्रेसिपिटेट क्रूड एल्कलॉइड मिक्सचर एंड अलाउ टू ड्रग टू सेटल आफ्टर विगरस सेकिंग। अब क्या करेंगे, उसमें हम वाटर ऐड करेंगे ताकि जो मिक्सचर वगैरह जो हमको चाहिए उसका एक प्रेसिपिटेट आ जाए, प्रेसिपिटेट आ जाएगा तो वो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। सॉल्यूशन इज फिल्टर ऑफ एंड एक्सट्रैक्टेड रेसिड्यू विद 4 वॉल्यूम्स ऑफ 0.5 नॉर्मल अमोनियम सल्फेट। अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन को हम फिल्टर कर लेंगे और जो एक्सट्रैक्टेड रेसिड्यू आया है उसको हम 4 वॉल्यूम में बांट देंगे और 0.5 नॉर्मल सल्फेट अमोनियम सल्फेट उसमें मिला देंगे। एक्सट्रैक्ट इज मेड एल्कलाइन विद डाइल्यूट NH3 टू लिबरेट एल्कोहल। और इसमें ना बहुत जरूरी होता है एल्कलाइन बनाना, क्योंकि जो एल्कलॉइड्स होता है वो जब ही लिबरेट होगा जब पूरा सॉल्यूशन एल्कलाइन होगा, ठीक है। तो इसमें हम एल्कलाइन करने के लिए क्या डाल रहे हैं, NH3 डाल रहे हैं। फाइनली इट इज एक्सट्रैक्टेड विद 3 पोर्शन ऑफ CHCl3। अब 3 पोर्शन CHCl3 के साथ इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्ट इज सेपरेटेड कंसनट्रेटेड एंड एवापोरेटेड ऑफ वाटर बाथ टू इल्ड रोवोल्फिया एल्कोहल। अब क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म को तो अलग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, कंसनट्रेट करेंगे, उसको एवापोरेट भी कर लेंगे वाटर बाथ की मदद से, उसमें हमको मिल जाएगा रोवोल्फिया एल्कोहल। अब रेजरपाइन हम इसको रोवोल्फिया एल्कोहल जब हमको मिल जाएगा तो सिंपल रेजरपाइन को हम सेपरेट कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी की मदद से, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन इसका क्या होगा, सैंपल लेंगे भाई, इसमें हम सॉल्यूशन डालेंगे वेनिलीन इन एसिटिक एसिड का। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमको मिलेगा वायलेट कलर, वायलेट कलर प्रेजेंट, कलर इज प्रोड्यूस्ड विच इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ रेजरपाइन, ठीक है। एनालिसिस वही TLC मेथड की मदद से होगा। सैंपल प्रिपरेशन इसमें होगा, 1 mg ऑफ रेजरपाइन इज डिजॉल्व्ड इन 1 ml ऑफ मेथेनॉल। स्टैंडर्ड रेजरपाइन रहेगा। स्टेशनरी फेज सिलिका जेल G रहेगा। मोबाइल फेज इसमें क्लोरोफॉर्म रेशियो एसीटोन रेशियो डाइथाइल ईथर रहेगा। डिटेक्टिंग एजेंट ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट रहेगा। RF वैल्यू 0.72 रहेगा। कलरिंग स्पॉट ऑरेंज रहेगा। यूजेज हाइपरटेंसिव एजेंट है और एंटीसाइकोटिक एजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट जगह इसकी एल्कलॉइड्स की, इसमें कैफीन। कैफीन सबको पता है यार, प्यूरिन एल्कलॉइड्स की कैटेगरी से आता है, ऑब्टेन करा जाता है टी लीव्स से, कॉफी सीड से, कोकोआ से एंड अदर स्पीस से, जैसे लीव्स ऑफ थियासिनेसिस। इसको हम याद कर सकते हैं बायोलॉजिकल सोर्स में इसका, लीव्स ऑफ थियासिनेसिस, फैमिली इसकी थियासी। आइसोलेशन देखो इसका, पाउडर ट्री लीव्स एक्सट्रैक्टिंग विद इथेनॉल इन सॉक्सलेट एपरेटर। देखो सब सेम ही आ रहा है ना आइसोलेशन स्टार्टिंग में, यहाँ पर भी वही है। टी यानी कि चाय की पत्ती के पत्ते लेंगे हम, पाउडर बना लेंगे, एथेनॉल के साथ उसको एक्सट्रैक्ट कराएंगे, किसमें, सॉक्सलेट एपरेटस में। दिस इथेनॉल कंटेन्स कैफीन एब्जॉर्ब बाय मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसमें जो इथेनॉल जो है ना, ये कंटेन कर लेता है कैफीन को, क्योंकि एब्जॉर्ब हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की मदद से। कैफीन डिजॉल्व आफ्टर ट्रीटमेंट विद 10% H2SO। डिजॉल्व यानी कि हट जाता है, एब्जॉर्ब से हट जाता है, अलग हो जाता है, किसकी मदद से, 10% H2SO4 की मदद से। देन एक्सट्रैक्टेड विद क्लोरोफॉर्म एंड देन रिक्रिस्टलाइज। उसको हम क्लोरोफॉर्म की मदद से एक्सट्रैक्ट करा लेते हैं जो हमारे पास प्रोडक्ट है ऊपर, एंड उसको दोबारा से रिक्रिस्टलाइज करते हैं। जब हम उसको रिक्रिस्टलाइज करेंगे तो हमारे पास कैफीन आ जाएगा।
आइडेंटिफिकेशन इसका दो है। पहला देखो, कैफीन में हम अगर टैनिक एसिड डालेंगे तो वाइट प्रेसिपिटेट हमको शो होगा। दूसरा म्यूरेक्साइड टेस्ट, तो इसमें हम क्या करते हैं, सैंपल जो हमने बनाया है वो लेंगे, HCl लेंगे और लेंगे पोटेशियम क्लोरेट, उसको हम हीट करेंगे थोड़ा। सो पर्पल वेपर ऑफ डाइल्यूट NH4, तो यहाँ पर पर्पल कलर आएगा, पर्पल वेपर आएंगी, वेपर। पर्पल कलर इज लॉस्ट ऑन एडिशन ऑफ फिक्स्ड एल्कली, अगर हम उसमें लास्ट में एल्कली डालेंगे यानी कि बेस डालेंगे कोई, तो पर्पल कलर वहाँ से हट जाएगा। यही प्रेजेंट इंडिकेट करेगा कि यहाँ कैफीन है। ठीक है, एनालिसिस इसकी भी TLC मेथड से ही होगी। 1 mg ऑफ कैफीन इज डिजोल्व इन 1 ml ऑफ मेथेनॉल। ठीक है, सही स्टैंडर्ड कैफीन ही रहेगा। स्टेशनरी सिलिका जेल रहेगा। मोबाइल फेज इथाइलेस्टेट मेथेनॉल एसिटिक एसिड रहेगा। डिटेक्टिंग एजेंट आयोडीन रहेगा। RF वैल्यू 0.41। कलरिंग स्पॉट ब्राउन स्पॉट। और इसको हम सेकंड मेथड से भी वो कर सकते हैं एनालिसिस। अभी मैंने क्या बताया था, सिर्फ और सिर्फ आपको TLC बताया था, बट एक सेकंड मेथड होता है HPLC, ये भी क्रोमेटोग्राफी का ही टाइप है, हाई परफॉरेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये आप लास्ट यूनिट में पढ़ोगे, 7 सेम में तो पूरा सब्जेक्ट ही क्रोमेटोग्राफी के ऊपर है, तो इसको छोड़ सकते हो आप, सिर्फ और सिर्फ TLC वाला याद रखो। CNS स्टिमुलेंट है और एज अ डायूरेटिक्स में हम कैफीन को यूज करते हैं। अब लास्ट कैटेगरी बचती है हमारी रेजिन्स। सो रेजिन्स के ऊपर अब बात करते हैं। दे आर सॉलिड सेमी सॉलिड एमोर्फस प्रोडक्ट डिराइव फ्रॉम नेचुरली लिविंग सोर्सेज एंड मोस्टली फ्रॉम द प्लांट ओरिजिन। तो हमारे सॉलिड होते हैं या सेमी सॉलिड भी हो सकते हैं, अमोर्फस इन नेचर होते हैं, और ये हमारे नेचुरली ऑब्टेन करे जाते हैं मोस्टली प्लांट ओरिजिन से। दे आर मिक्सचर ऑफ एसेंशियल ऑयल ऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट्स ऑफ टर्पीन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये ना मिक्सचर होते हैं कुछ कंपाउंड्स के, जैसे एसेंशियल ऑयल हो गया, ऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट हो गए टर्पीन के, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, उसका एक मिक्सचर रहते हैं रेजिन्स, फाउंड एज एक्सुडेशंस फ्रॉम द ट्रंक ऑफ वेरियस ट्री। जैसे आपने देखा भी होगा, जैसे नीम के पेड़ में देखा होगा, जैसे कटर वट लग जाता है तो वहां से गोंद सी बाहर आती है, ठीक है, आती है ना, तो वही रेजिन होता है। ओके, प्रॉपर्टीज ट्रांसलूसेंट होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं, सॉलिड होते हैं, सेमी सॉलिड भी हो सकते हैं, अमोर्फस होते हैं नेचर में, बट कुछ टाइम लिक्विड भी रहते हैं। ठीक है, कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो लिक्विड। मोस्ट ऑफ द रेजिन्स आर बिहेवियर देन वाटर, हैवियर वाटर से ज़्यादा हैवी होते हैं, मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा रेजिन। दीज आर वाटर इनसॉल्युबल बट मोस्टली सॉल्युबल इन अल्कोहल, वोलेटाइल ऑयल, फिक्स्ड ऑयल एंड ऑल्सो सम नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन और ईथर। ठीक है, अब इसमें ड्रग्स देखो, पोडोफाइलोटॉक्सिन पहली ड्रग है, पोडोफाइलोटॉक्सिन, इसकी बात करते हैं पहले। इट इज अ लैक्टोन रेजिन प्रेजेंट इन द रूट एंड राइजोम ऑफ पोडोफाइलम हेक्सेंड्रम एंड पोडोफाइलम इमोडी। ठीक है, ये हमारे रूट और राइजोम में पाए जाते हैं, किस किस के, पोडोफाइलम हेक्सेंड्रम और पोडोफाइलम इमोडी। फैमिलीज की बर्बेरिडेसी, फैमिलीज की बर्बेरिडेसी। आइसोलेशन देखो वही है, रूट्स लेंगे हम पोडोफाइलम इमोडी की, एक्सट्रैक्ट कराएंगे मिथेनॉल के साथ सॉक्सैलेट एपरेटस में, फिल्टर करेंगे, एवोपरेट करेंगे, एक सेमी सॉलिड मास हमको मिल जाएगा। देन उस मास को, सेमी सॉलिड मास को डिजोल्व करेंगे एसिडिक वाटर में, प्रेसिपिटेट हमारा फॉर्म्ड हो जाएगा। PPT जो लिख रही है प्रेसिपिटेट है, इसका प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, इसको हम अलाउ कर देंगे 2 आवर्स के लिए, फिल्टर करेंगे, फिर फिल्ट्रेट को अलग कर देंगे, रेसिड्यू जो होगा उसको हम कलेक्ट करेंगे, वॉश करेंगे, और किसके साथ वॉश करेंगे, एसिडिफाइड वाटर के साथ। ठीक है, ड्राई इट एंड डार्क ब्राउन अमोर्फस पाउडर ऑप्टेन, उसको हम ड्राई करेंगे तो हमारे पास एक डार्क ब्राउन अमोर्फस पाउडर आएगा। एक्सट्रैक्ट करेंगे हॉट अल्कोहल के साथ, फिल्टर करेंगे, फिर देन एवापोरेट करेंगे अल्कोहल के साथ, ड्राई रेसिड्यू हमको मिल जाएगा। अब उसको हम रिक्रिस्टलाइज कर लेंगे बेंजीन के साथ, हमारा पोडोफाइलोटॉक्सिन आ जाएगा। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन इसका, सैंपल लेंगे 50% सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, हमारा वायलेट ब्लू कलर आ जाएगा। सेकंड टेस्ट, सैंपल लेंगे, एल्कोहल लेंगे, 1 ड्रॉप ऑफ FeCl3 फेरिक क्लोराइड की लेंगे तो हमारा डार्क ग्रीन कलर आएगा। एनालिसिस वही TLC मेथड की मदद से होगा। सैंपल 1 mg ऑफ पोडोफाइलोटॉक्सिन डिजोल्व करेंगे हम 1 ml ऑफ इथेनॉल में, स्टैंडर्ड पोडोफाइलोटॉक्सिन ही रहेगा। स्टेशनरी सिलिका जेल जी रहेगा। मोबाइल फेस टालुइन इथाइलेस्टेट रहेगा। डिटेक्टिंग एजेंट यहाँ पर है H2SO4। RF वैल्यू 0.93। अ डार्क ब्राउन कलर स्पॉट ऑन TLC प्लेट, जो TLC प्लेट रहेगी उस पर डार्क ब्राउन कलर आएगा। यूजेस के कैथरेटिक्स है, परगेटिव्स है, एंटीवायरल है, एंटी ट्यूमर है। लास्ट ड्रग है हमारी कर्स्यूमिन। कर्स्यूमिन ये है एक डायएराइल हेपेनॉइड कंपाउंड, ऑब्टेन करा जाता है ड्राइड रेजोमस ऑफ टर्मेरिक बिलोंग्स टू, देखो ये है सिंपल कर्स्यूमिन
हमारा एक केमिकल है जो हल्दियों में पाया जाता है। हल्दी देखा होगा ना, जो वैसे आती है, ड्राई हल्दी आती है, गांठ जो आती है, उसका एक कर्क्यूमिन एक एग्जांपल है। कर्क्यूमिन उसका केमिकल है हल्दी का, ठीक है। तो हमारा ऑब्टेन करा जाता है ड्राइड रेजोमस ऑफ टर्मरिक, ठीक है। किसकी फैमिली से बिलोंग करता है? जिंजीबेरेसी, जिंजीबरेसी इसकी फैमिली है। आइसोलेशन इसका करेंगे हम, आइसोलेशन भी वही है, टर्मरिक पाउडर को लेंगे, एक्सट्रैक्ट कराएंगे 95% एल्कोहल के साथ सॉक्सेल्ट एपरेटस में। एक्सट्रैक्ट इज फिल्टर एंड कंसंट्रेटेड टू सेमी सॉलिड। एक्सट्रैक्ट को हम फिल्टर करेंगे, उसको कंसंट्रेट करेंगे, सेमी सॉलिड रेसिड्यू तब तक ना बनेगा। नाउ द सेमी सॉलिड रेसिड्यू इज डिजोल्व इन सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ बेंजीन। अब उस सेमी सॉलिड रेसिड्यू को हम लेंगे, उसमें हम सफिशिएंट क्वांटिटी डालेंगे बेंजीन की। अब उसमें एक 0.1% NaOH सॉल्यूशन को ऐड करेंगे, सेक करेंगे स्लोली स्लोली, एंड देन एल्कली लेयर को सेपरेट कर लेंगे। जो बेसिक लेयर आएगी उस बेसिक लेयर को सेपरेट कर लेंगे। फिर उसको हम एसिडिफाई करेंगे HCl के साथ, येलो कलर का प्रेसिपिटेट हमारा फॉर्म्ड हो जाएगा, बन जाएगा। फिर उस एक्सट्रैक्ट को हम कंसंट्रेटेड कराएंगे कंटिन्यूसली स्ट्रिंग, हिलाते हिलाते। लंपी मास ऑफ रेजिन विल बी सेपरेटेड आउट। एक लंपी मास बनेगा, उसको हम रेजिन का ही रहेगा वो, तो उसको हम सेपरेट कर लेंगे। द एक्सट्रैक्ट इज फिल्टर एंड इवापोरेट द फिल्ट्रेट टू गेट क्रिस्टल ऑफ प्योर कर्क्यूमिन, ठीक है। अब जो एक्सट्रैक्ट बचा उसको हम फिल्टर करेंगे, इवापोरेट कर लेंगे, जिससे क्या होगा, क्रिस्टल बन जाएंगे हमारे प्योर कर्क्यूमिन के, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन इसका देख लो। पहला है सैंपल लेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड लेंगे और कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे, तो हमारा वायलेट कलर आ जाएगा। उसको हम ऑब्जर्व करेंगे अंडर यूवी लाइट, तो हमको रेड फ्लोरोसेंस हमको नजर आएगा। दूसरा टेस्ट इजी है, सैंपल में H2SO4 डालेंगे तो रेड कलर आ जाएगा। एनालिसिस इसकी देखो TLC मेथड से है, होगा वही, सेम वही है। सैंपल प्रिपरेशन 1 mg कर्क्यूमिन को डिसॉल्व करेंगे 1 ml ऑफ मिथेनॉल में। स्टैंडर्ड कर्क्यूमिन रहेगा, स्टेशनरी सिलिका जेल जी रहेगा, मोबाइल फेज रहेगा, इसमें क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। डिटेक्टिंग एजेंट इसमें वह डिटेक्टिंग एजेंट इसमें ऑब्जर्व अंडर यूवी लाइट एट 366 नैनोमीटर। RF वैल्यू 0.79। यूजेज इसके 4 यूजेज हैं। हाँ, पहला एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी एरिथमी, एंटी माइक्रोबियल और एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। बस ये हो गई हमारी यूनिट नंबर 3 कंप्लीट। अब देखो, जिसके भी कुछ भी समझ ना आया हो, एक बार दोबारा से वीडियो को देख लेना, और इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना, उसमें बहुत अच्छे से सिंपल सिंपल धीरे धीरे क्लियर करी थी मैंने चीजें, तो वहां से पढ़ना, ठीक है। वो मैंने बताया था आपको, सिंपल समझाया था बिल्कुल। तो पहले वो वाला पार्ट देख लेना, देन ये वाला देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और समझने वाली है सिर्फ ये, रटने वाली नहीं है, समझने वाली है सिर्फ ये चीजें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रिपेयर करो ये। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, देखेंगे इसकी यूनिट 4 कराते हैं, दूसरी अपनी सब्जेक्ट उठाते हैं, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।